नमस्कार दोस्तों। हम हर साल 26 जनवरी को तिरंगे के सामने खड़े होकर कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम एक गणतंत्र हैं, भारत गणतंत्र है। हम गर्व करते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और यह सवाल आसान नहीं है। क्या उस घर में भी गणतंत्र है जहाँ एक महिला डर के साथ जीती है? क्या वहाँ संविधान जिंदा है जहाँ रोज उसे चुप रहने को कहा जाता है? संविधान ने महिला को बराबरी दी, कानून ने उसे सुरक्षा दी, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उसे सम्मान दिया? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह दिन है खुद से सवाल पूछने का। और आज का यह वीडियो सिर्फ महिलाओं पर है, उन महिलाओं पर जो घर की नींव होती हैं, लेकिन अक्सर सबसे कम सुनी जाती हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान देश में लागू हुआ। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह उस समय के भारत का सपना था। एक ऐसा भारत जहां किसी की पहचान लिंग से नहीं, इंसान होने से होगी। लेकिन आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी जानबूझकर या अनजाने में फैलाई जाती है। अक्सर कहा जाता है संविधान किसी एक व्यक्ति ने लिखा। यह बात संविधान को छोटा कर देती है, उसकी अहमियत को कम कर देती है। सच्चाई यह है, भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। करीब 3 साल तक लगभग 300 लोग एक ही सवाल के साथ बैठे रहे, इतना बड़ा, इतना विविध देश एक साथ कैसे चलेगा? संविधान सभा में बहस होती थी, असहमति होती थी, कभी कभी तीखी बहस भी होती थी, लेकिन एक बात सब में समान थी, देश पहले, व्यक्ति बाद में। दुनिया के कई देशों के संविधान देखे गए, अच्छी बातों को समझा गया, लेकिन आंख बंद करके कुछ नहीं उठाया गया। हर नियम, हर अधिकार भारत की जमीनी हकीकत को देखकर तय किया गया। इसीलिए यह संविधान किसी एक सोच का नहीं, सामूहिक बुद्धि और अनुभव का नतीजा है। और इसी संविधान ने महिलाओं को पहली बार कानून की नज़र में पूरा इंसान माना। ऐसा नहीं है कि महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दे संविधान लागू होने के समय तक सुलझा लिए गए थे। आज तक उनके मुद्दों को विभिन्न कानून के माध्यम से, संविधान में संशोधन के माध्यम से उजागर किया जाता रहा है। लेकिन इन सभी सुधारों के प्रेरणा स्रोत संविधान का आदर्श ही है। 1950 से पहले की तस्वीर काफ़ी अलग थी। बहुत सी लड़कियां स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाती थीं, वोट देने का सवाल ही नहीं था, संपत्ति पे हक नहीं था उनका, अपने जीवन के फैसले खुद लेने की उनको आज़ादी नहीं थी। अक्सर कहा जाता था लड़की है, सहना सीख ले। संविधान ने इस सोच को चुनौती दी। संविधान ने कहा महिला और पुरुष बराबर हैं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह सदियों पुरानी सोच पर सीधा वार था। धीरे धीरे बदलाव आया, लड़कियां स्कूल जाने लगीं, कॉलेज पहुंचने लगीं, नौकरी करने लगीं। आज हम महिला डॉक्टर देखते हैं, महिला टीचर देखते हैं, महिला अफसर देखते हैं, महिला कर्मचारी देखते हैं। गांव में महिला प्रधान और सरपंच अब कोई अजूबा नहीं है। ये बदलाव आसमान से नहीं टपके, इनके पीछे संविधान की ताकत है। संविधान का असर सिर्फ अधिकारों तक सीमित नहीं रहा, इसका असर महिलाओं की जिंदगी पर पड़ा। एक समय था जब मां बनना जान का खतरा होता था। आज अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी योजनाएं हैं। महिलाओं की औसत उम्र बढ़ी है, मातृ मृत्यु दर घटी है। ये वो बदलाव हैं जो टीवी डिबेट में नहीं दिखते, लेकिन हर घर में महसूस होते हैं। लेकिन अब हम उस सच्चाई की ओर आते हैं जिससे अक्सर नज़र चुरा ली जाती है। इतनी तरक्की के बावजूद महिला शोषण और घरेलू हिंसा आज भी हमारे समाज में मौजूद है, और यह सच कड़वा है। घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती, गालियां देना, अपमान करना, डर में रखना, पैसे न देना और काम करने से रोकना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। और सबसे दर्दनाक बात, ज़्यादातर हिंसा घर के अंदर होती है, जहां महिला को सबसे सुरक्षित माना जाना चाहिए था। कई महिलाएं आज भी चुप रहती हैं, क्योंकि बच्चों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा,
घर टूट जाएगा। यह चुप्पी धीरे धीरे उनकी आत्मा को तोड़ देती है। और हम समाज के लोग अक्सर कहते हैं घर का मामला है, यही संविधान हार जाता है। समस्या यह नहीं है कि कानून नहीं है, समस्या यह है कि सोच नहीं बदली। हम संविधान की बात मंच से करते हैं लेकिन घर में भूल जाते हैं। तो आज इस 26 जनवरी पर एक छोटा सा काम कीजिए। अपने घर की तरफ देखिए, क्या वहाँ महिला सुरक्षित है? क्या उसको उसी प्रकार की आज़ादी है जिस प्रकार की लड़कों को होती है, जिस प्रकार की आज़ादी पुरुषों को होती है? क्या उसकी बात भी उसी प्रकार सुनी जाती है? क्या उसे डर के बिना जीने दिया जाता है? क्योंकि जब तक एक भी महिला डर के साथ जीती है तब तक हमारा गणतंत्र अधूरा है। संविधान ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी बारी है। भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियों की उम्मीदों का दस्तावेज है। संविधान तभी जिंदा है जब वह हमारे व्यवहार में दिखे। इसी के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।